This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Welcome students all my dear subscribers. Welcome to my channel गगन सिंह मथुरा। तो देखिए हम कुछ दिनों से क्लास 12 की ही वीडियोस डाल रहे हैं क्योंकि टॉपिक्स वगैरह जो हमारे रह गए हैं वो चैप्टर 7 से चल रहे थे। पिछली बार की जो वीडियो थी वहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर दी थी। आज मैं एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करा रहा हूँ। तो देखिए 7.3 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5। हम इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे सॉल्व करने की क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट में करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रही। तो आप कंटिन्यूसली इसको वॉच करिए, पूरी वीडियो देखिए। अगर कॉन्सेप्ट जानना है, इसका तरीका जानना है, इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5, सबसे पहले बता देता हूं मैं, ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो भी एक फॉर्मूला है हमारा। और 2 साइन ए कॉस बी का, 2 कॉस ए कॉस बी का। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले वो ट्रिग्नोमेट्री में हैं। अब मैं लिखूंगा तो पूरी एक वीडियो फॉर्मूले से ही बन जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5, अगर ये साइन 2x प्लस का 5 का होता है इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टर्म आ रही है वो टर्म हमारी आ रही है स्क्वायर की। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो देखिए cos ax का तो हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन वगैरह आसानी से हो जाता है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म का नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने जो है साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 को यहाँ पर लिख दिया है। और अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला वही वाला वर्क आपको करना है, इंटीग्रेशन मार्क बनाना है। यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5 और यहाँ इंटीग्रेशन के लिए dx लिख देते हैं। अब आप हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करिए। तो देखिए फॉर्मूले को जब ब्रेक कर रहे हैं तो 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 आ गया और यहाँ पर आ गया ये dx इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन 2 आपको मालूम है ये 2 एक कांस्टेंट है, तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं, यानी 1 अपॉन 2 को हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। ये हमने लिख दिया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन मार्क, और सीधा सीधा 1 का इंटीग्रेशन dx हो गया, माइनस का cos 2x हो गया, सॉरी cos 2x है, और यहाँ पर कर दिया dx, इसको कर दिया हमने यहाँ से बंद, अलग अलग कर दिया मैंने डायरेक्टली। इंटीग्रेशन बाहर, एक ओवरऑल मैंने एक इंटीग्रेशन लगा दिया इसके लिए आगे से। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 2x और dx। आप इस प्रकार से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x, यानी 1 अपॉन 2x बन गया, माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। और देखिए cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन थीटा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन देखिए अब हमने यहाँ पर cos 2x तो लिख दिया है, तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला ब्रेक करना यहाँ पर भूल गया हूँ। तो देखिए थोड़ा सा ये मेरी गलती हुई है हल्की सी। तो देखिए cos 2x का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या लिखा था, कहाँ गया, 1 माइनस cos 2x। तो x वाली वैल्यू ये है, तो ये सीधा सीधा हमारा जो बन जाएगा 2x कितना हो जाएगा, 2 लगा के सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये बन जाएगा 4x प्लस का 10 बन जाएगा, सॉरी है ना, इस ब्रैकेट को यहाँ करके बड़ा कर दीजिए। तो ये बन जाएगा cos 4x प्लस का 10। और जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सीधा सीधा हमने बाहर निकाल दिया है cos 4x प्लस का 10, यहाँ से भी बन जाएगा ये dx। डस्टर लाना हम भूल गए इसलिए हाथ से हमें रब करना पड़ रहा है ये पूरा, ठीक है ना। 4x प्लस का 10 बन गया यहाँ से ये। सिमिलरली ये आपका यहाँ से आ गया है, और अब मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया है तो इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से, 4x प्लस का 10 और ये dx, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी,
कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस का कॉस 2x है। तो ये हो गया x की वैल्यू, तो 2 से इसका हमने सीधा सीधा यहाँ पर इंटू कर दिया है, तो ये 4x प्लस का 10 आ गया। अब देखिए कॉस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा साइन x, और x की वैल्यू आपकी इतनी दे रखी है। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ये आएगा साइन 4x प्लस का 10, और साथ में देखिए इसका भी इंटीग्रेशन होगा। 4x प्लस का 10 का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 4x का जो इंटीग्रेशन है, 4 तो हमारा कांस्टेंट है ही है, लेकिन सिंपल तरीका है इसके अंदर, आपका एक फॉर्मूला भी होता है साइन कॉस ax प्लस का b का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कि अगर आपकी ये b वाली तो कांस्टेंट हो गई, जो टर्म आपके साथ a के साथ चल रही है, किसके साथ चल रही है, a के साथ, यानी x के साथ चल रही है, वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगी इसके बेस में, ठीक है। तो cos ax का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ax अपॉन a, यानी कि सीधा सीधा उस साइन ax अपॉन x, तो यहाँ पर आ जाता है सीधा सीधा, यानी कि जो उसकी कांस्टेंट टर्म जो होती है वो तो b का काम कर रही है, ax प्लस का b मान लीजिए आप इसको। तो ये जो आपका a है, देखिए साइन ax का आप इंटीग्रेशन करेंगे और कॉस ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन ax अपॉन a। तो x के साथ वाली टर्म जो हमारी होती है वो होती है a, तो a यहाँ पर नीचे आ गई है। तो इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व हो गया है, और यहाँ पर आप इसको कांस्टेंट लगा लीजिए, और अगर करना चाहेंगे तो 4 को बाहर कर दीजिए तो 1/2x आ जाएगा, माइनस का 1/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 4x प्लस का 10 प्लस का c। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान नहीं दिया था। cos 2x था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा 2x, x की वैल्यू तो 2x प्लस का 5 है, 2 से इंटू करेंगे तो 4x प्लस का 10, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए साइन ax वाले फॉर्मूले से। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है। आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके इसका दिखा दे रहा हूँ। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से कॉपी कर रखा है। तो देखिए वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, सबसे पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है, क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ता है, जिससे आप आराम से इसको समझ सकें। तो देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है साइन 3x cos 4x। अब देखिए साइन 3x और cos 4, ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा। दोनों टर्म अलग अलग हैं, और प्लस में होती तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता। अब ये मल्टीप्लाई में चल रही है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, सॉरी 2 sin a cos b का। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैं यहाँ फॉर्मूला नोट करता हूँ, 2 sin a cos b। देखिए मेन चीज मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बता दी है कि इन एक्सरसाइजेस के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 साइन a प्लस का b, ठीक है, 1/2 साइन a प्लस का b, तो हमारा ये आगे हो गया प्लस का साइन a माइनस का b। ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर सारे फॉर्मूले लिखूंगा तो एक वीडियो हमारे फॉर्मूले पे ही चली जाएगी पूरी। तो 1/2 साइन a प्लस का b प्लस साइन a माइनस का b हमारा फॉर्मूला है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तो है ही नहीं है, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाने के लिए, ये फॉर्मूला है हमारा, मैं इसको ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला है हमारा। आप क्वेश्चन मत समझिएगा, इसको सॉल्यूशन नहीं है, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अगर 2 साइन 3x और cos 4x, हमने 2 से इंटू कर दिया है ना, तो आपको यहाँ पर 1/2 से ये भी लिखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू, अब इसमें लग जाएगा पूरे में ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंटू 2 कर दिया, इसको काट के यही फॉर्मूला बनना है। या फिर एक काम करिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए, 1/2 यहाँ लगा दिए, बात वो एक ही है, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं साइन 3x cos 4x, और ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा किसका होता है, 2 sin a cos b के लिए फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये यूज होता है। तो अब देखिए इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाने के लिए
सॉरी हमने 2 लिख दिया। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनता है ये, क्या कर रहे हैं हम, सॉरी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये, साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 साइन ए प्लस का बी प्लस ए माइनस का बी। ठीक है, थोड़ा सा आज ध्यान गलती हो रही है जरा। तो देखिए साइन ए और कॉस बी और 1/2 साइन ए प्लस का बी, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये, यानी यहाँ पर सीधा सीधा 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से। 1/2 इसको यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ कर दिया dx, फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। 1/2 को बाहर निकाल दिया है, इंटीग्रेशन मार्क बना दिया है और यहाँ पर लिख दिया है ये हमने। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ए प्लस का बी, ठीक है ना। तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो साइन 3x प्लस का 4x, ठीक है, प्लस का साइन, साइन ए माइनस का बी, साइन 3x माइनस का 4x, और इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पर dx बाहर लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब ये कितना है, ये 1/2 चल रहा है, इंटीग्रेशन मार्क, और ये कितना हो जाएगा साइन 7x, और ये प्लस का साइन, साइन 3x माइनस का 4x होता है, साइन माइनस का x ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन dx, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा के बराबर। तो माइनस को प्लस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन के आएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, साइन 7x माइनस का साइन x इंटीग्रेशन और ये dx। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व होने पे आ गया है। अब अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन साइन 7x इंटीग्रेशन मार्क माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन मार्क साइन x और ये dx। तो देखिए 1/2 साइन 7x dx माइनस का 1/2 साइन x dx आ गया। और अभी हमने कॉस का लिया था, तो साइन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस का 1/2 साइन ax का क्या होता है, माइनस का कॉस ax अपॉन a, ये बन गया फॉर्मूला। और साइन का हमारा हो जाएगा यहाँ भी माइनस का कॉस x प्लस का c, माइनस माइनस यहाँ से तो हमारे हो गए प्लस, ये हो गया माइनस का 1/14 कॉस 7x और माइनस माइनस प्लस का 1/2 कॉस x प्लस का c। तो देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर बेस्ड है। थोड़े फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी, इक्वल्स टू का मार्क है और कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो के आ गया। और बिना उसके करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला खोलते, इसका खोलते, कुछ कन्वर्ट करते, सबसे बेस्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओ और आसानी से सॉल्व करिए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे वो भी इसको देख के पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आपकी क्वेरी जो भी आएंगी वो उसको मैं सॉल्व करता हूं। और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, और आपका जो कमेंट होता है वो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। टाइम हम लोगों पे नहीं होता, क्योंकि कोचिंग स्कूल की वजह से हम लोग इतना नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आज जन्माष्टमी है तो आज मैं सोच रहा हूँ 1 या 2 वीडियो बना दूँ, तो धीरे धीरे आपको डालता रहूँगा, जिससे आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। तो अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए मैं भी कंटिन्यूस इस पर वीडियो डालना चालू करूँगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।